स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर जुल्करनैन हैदर। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लॉगरिथम यूनिट 3 का हम डिस्कस कर रहे थे, और फर्स्ट लेक्चर में हमने साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ा था, ऑर्डिनरी नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन और लॉगरिथम के बारे में। एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 हमने कंप्लीट की थी। उम्मीद है आपने इस लेक्चर को देख लिया होगा। अब आज हम लॉगरिथम लॉज, लॉगरिथम के जो 4 लॉज हैं उनको डिस्कस करेंगे, और एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 को डिस्कस करेंगे। तो लॉगरिथम में जो फर्स्ट लॉ है हमारे पास, log ऑफ mn टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। यानी लॉगरिथम की ये प्रॉपर्टी है कि log में हम मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर देते हैं, और इसी तरह सेकेंड लॉ में आप देखें log ऑफ m ओवर n टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। यानी लॉगरिथम में हम मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर देते हैं और डिवीजन को माइनस में चेंज कर देते हैं। ये लॉग की प्रॉपर्टी है। तो हम इन दोनों लॉज को प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू x और log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू y। तो ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। ये लॉगरिथमिक फॉर्म में हमने लिखा है log ऑफ m को हमने x के इक्वल लेट किया है, और log ऑफ n को हमने y के इक्वल लेट किया है। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि m को एज इट इज़ लिखेंगे, और ये जो बेस है, ये जो log की बेस है, ये एक्सपोनेंट की बेस बन जाएगी, और ये x को हम एक्सपोनेंट में लिखेंगे, यानी पावर फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। और ये हमारे पास n, और ये जो log की बेस है ये एक्सपोनेंट y की बेस बन जाएगी। ये हमारे पास m इज इक्वल टू a की पावर x और n इज इक्वल टू a की पावर y। अब हमने देखना है कि हमने प्रूव क्या करना है। mn दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, mn लिखेंगे। m किसके इक्वल है, a की पावर x, और n किसके इक्वल है, a की पावर y। इस चीज़ का हमें पता है कि अगर बेस सेम हो, ये देखें, ये a बेस है x की और ये a बेस है y की, बेस सेम हो तो पावर उनके आपस में ऐड हो जाते हैं। इधर हम करेंगे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे x प्लस वाई, और इधर हमारे पास mn। अब हम log लेंगे, टेकिंग log। जब हम log लेंगे तो ये हमारे पास mn एज इट इज लिखेंगे, और ये जो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट x प्लस वाई की बेस a है, ये log की बेस बन जाएगी। हमारे पास आ जाएगा log ऑफ a इज इक्वल टू x प्लस वाई। ये जो एक्सपोनेंट है इसको ऐसे ही लिखेंगे, x प्लस वाई। अब देखें x किसके इक्वल है, x हमारे पास log ऑफ m के इक्वल है, तो इसको इस तरह लिखेंगे log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। ये हमारे पास log ऑफ mn टू द बेस a, ये फर्स्ट लॉ हमने प्रूव कर दिया। इसी तरह अगर सेकंड लॉ में देखेंगे तो सेकंड लॉ में हमने सब कुछ इसी तरह करना है, लेकिन सेकंड लॉ में हमने एक चीज़ यहाँ पे आगे चेंज करेंगे, इसको इसी तरह लेट करेंगे। लेट करने के बाद हम देखेंगे कि इधर हमने mn को मल्टीप्लाई किया था, इधर हम डिवाइड करेंगे। जब mn को हम डिवाइड करेंगे m ओवर n को, तो m किसके इक्वल है हमारे पास, ax के, और n किसके इक्वल है, ay के इक्वल। ये देखें नीचे जो बेस a है उसका एक्सपोनेंट y प्लस में है, जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये पावर माइनस में हो जाएगी, ax और a की पावर माइनस वाई।
ये माइनस वाई आ जाएगा, क्योंकि नीचे प्लस है तो ऊपर पावर माइनस बन जाएगी इसकी। और अगर बेस सेम हो, जिस तरह ये दोनों बेस सेम हैं, तो एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। ए एक्स माइनस वाई एम ओवर एन। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे, यानी लॉग लेंगे। जब लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो हमारे पास लॉग ऑफ एम ओवर एन, और ये जो एक्सपोनेंट x माइनस वाई की बेस a है, इसको हम log की बेस लिखेंगे, और ये हमारे पास x माइनस वाई आ जाएगा। x हमारे पास log ऑफ m टू द बेस a, और y हमारे पास log ऑफ n टू द बेस a के इक्वल है। इस तरह हमने सेकेंड लॉ को प्रूव कर दिया, log ऑफ m ओवर n टू द बेस a। ये हमारे पास फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दोनों प्रूव हो गए। ये आपने याद रखना है। आगे एक्सरसाइज 3.3 में हम ये डिस्कस करेंगे। ये बार बार प्रॉपर्टी आएगी कि log में हम मल्टीप्लाई को एडिशन में चेंज करते हैं और डिवीजन को हम माइनस में चेंज कर देते हैं। आगे जो लॉगरिथम के थर्ड और फोर्थ लॉ है, उनको हम डिस्कस करेंगे। थर्ड लॉ, आगे जो थर्ड लॉ है हमारे पास, इसमें लॉ की प्रॉपर्टी है log ऑफ m पावर n। log ऑफ m की पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a। और ये जो पावर है, ये आपने याद रखना है, लॉ की प्रॉपर्टी है कि ये पावर हमेशा शुरू में आ जाती है, यानी ये जो n है ये शुरू में आ जाएगा, इधर n log ऑफ m टू द बेस a। इसको हम अब प्रूव करेंगे। इसको हमने x के इक्वल लेट किया, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो m को एज इट इज लिखेंगे, और ये जो लॉ की बेस है ये एक्सपोनेंट की बेस बन जाएगी। और दूसरी तरफ ये देखें, हमारे पास log ऑफ m पावर n टू द बेस है, इसको हम y के इक्वल लिखेंगे। जब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा m पावर n और a एक्सपोनेंट y। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। अब देखें, इधर हमारे पास ax m के इक्वल है, और इधर a की पावर y हमारे पास mn के इक्वल है, mn के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल करने के लिए हम इसको दोनों तरफ n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इनकी पावर में n आ जाएगा। इधर भी जब nx के साथ मल्टीप्लाई होगा तो nx आ जाएगा हमारे पास, इधर nx। ये हमने क्यों किया, इन दोनों को सेम करने के लिए, दोनों तरफ हमने पावर n के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इधर पावर nx बन गई और इधर m की पावर n, और ये m की पावर n इज इक्वल टू ए वाई। ये देखें, इधर ए वाई किसके इक्वल है, m की पावर n, और ए एन एक्स किसके इक्वल है, m की पावर n। तो दोनों m n के इक्वल हैं, लिहाजा दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इधर हम लिखेंगे ए वाई इज इक्वल टू ए एन एक्स, ये दोनों एक दूसरे के भी इक्वल होंगे। अब देखें, अगर बेस दोनों सेम हों तो बेस कट जाते हैं, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, बेस सेम हो तो कट जाते हैं। ये हमारे पास y इज इक्वल टू एन एक्स बच गया। अब ये देखें, y हमारे पास किसके इक्वल है, log ऑफ m पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n, और ये x हमारे पास किसके इक्वल है, log ऑफ m टू द बेस a। ये देखिए, हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम ये प्रूव हो गया, ये पावर शुरू में आ गई। अब हम क्या करेंगे, लॉगरिथम का फोर्थ लॉ प्रूव करेंगे।
जी, लॉगरिथम के फोर्थ लॉ में हमारे पास जी हमारे पास है log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस b मल्टीप्लाई बाय log ऑफ b टू द बेस a। और इसकी सेकंड फॉर्म ये भी है कि इसको log ऑफ, और इसको इसके इक्वल भी लिख सकते हैं log ऑफ n टू द बेस b log ऑफ a टू द बेस b, ये इन दोनों के इक्वल है। तो अभी हम दोनों फॉर्म्स को प्रूव करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू x। हम x के इक्वल इसको लेट करेंगे और जैसे ही अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे। जैसे ही इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे, हम इसको प्रूव करेंगे log ऑफ n टू द बेस b को हम x के इक्वल लेंगे, और जब हम इसको लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे हमारे पास n और b इधर हमारे पास बेस बन जाएगा। इसी तरह जब हम इन दोनों का हम दोनों तरफ log लेंगे, log taking log to the base a on both sides, हम दोनों साइडों पर log टू द बेस a लेंगे। जैसे ही हमने log ऑफ n टू द बेस a लिखा तो इधर हमारे पास log ऑफ b x टू द बेस a आ गया। ये हमने अभी पिछले लॉ में हमने पढ़ा है कि लॉ की ये प्रॉपर्टी है कि पावर हमेशा शुरू में आ जाती है। तो ये हमारे पास जो एक्सपोनेंट x है ये पावर है, तो ये शुरू में आ जाएगा। तो इसकी फॉर्म ये बन जाएगी x log ऑफ b टू द बेस a और log ऑफ n टू द बेस a। और अभी हमने x को किसके इक्वल लेट किया था, x को हमने log ऑफ n टू द बेस b के इक्वल लेट किया था। तो हमारे पास x आ जाएगा log ऑफ n टू द बेस b मल्टीप्लाई बाय log ऑफ b टू द बेस a। ये हमारे पास आ गया। अब आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, log ऑफ n टू द बेस, ये हमारे पास ये प्रूव हो गया। अब हमने ये प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास हम n की जगह a पुट करेंगे। पुट n इज इक्वल टू a इन इक्वेशन। ये हमने एक इक्वेशन बनाई है, ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ हमारे पास n है उसको a पुट कर देंगे। log ऑफ a b मल्टीप्लाई बाय log ऑफ b a। ये आप देखिए हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर log का नंबर और बेस सेम है हो तो ये 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास log ऑफ a टू द बेस b मल्टीप्लाई बाय log ऑफ b टू द बेस a। ये देखें हमारे पास log ऑफ b टू द बेस a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ b टू द बेस a। ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आई। इसको हम इक्वेशन नंबर पुट इन इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। और जैसे ही हम इसको इसकी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ
n to the base b इज ओवर log ऑफ a to the base b। ये हमारे पास इसकी जो दूसरी फॉर्म है ये भी प्रूफ हो गई। ये हमारे पास लॉगरिथम के 4 लॉज कंप्लीट हो गए। अब हम एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस करेंगे। जी आगे एक्सरसाइज 3.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में उसी तरह मैंने आपको बताया है कि एक्सरसाइज 3.3 में जो हमने लॉगरिथम के लॉज पढ़े हैं कि मल्टीप्लाई, ये देखें लिखा हुआ है log 21 मल्टीप्लाई बाय 5/8। तो ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये डिवाइड हो रहा है, तो इसको जब हम लॉग की प्रॉपर्टी के साथ लिखेंगे तो log ऑफ 21 मल्टीप्लाई का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा log प्लस log ऑफ 5, और ये जो a डिवाइड हो रहा है डिवीजन हमको माइनस में चेंज करना है, ये माइनस log 8 हमारे पास आ जाएगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह के हैं। एक और क्वेश्चन हम करते हैं log ऑफ 7/15, और ये हमारे पास थर्ड स्क्वायर रूट है। जैसा कि हमको पता है हम इसको एक्सपोनेंशियल जब पावर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास 1/3 होल की पावर 1/3 आ जाएगी। और लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि पावर हमेशा शुरू में आ जाती है। अभी हमने थर्ड लॉ में पढ़ा है, तो 1/3 log 7, तो ये डिवीजन हो रही है तो हम क्या करेंगे log 7 माइनस log 15। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है log, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, log x माइनस 2 log ऑफ x प्लस 3 log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। इसको हम सिंगल लॉगरिथम में लिखेंगे। सिंगल लॉगरिथम में लिखने का मेथड ये है, ये log ऑफ x जितने भी प्लस वाले हैं इनको आप एक जगह लिखें, प्लस 3 log ऑफ x प्लस 1, और ये जो माइनस वाले हैं इनको एक जगह लिखें, माइनस 2 log ऑफ x माइनस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास log ऑफ x, ये हमने लॉ की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो शुरू में होती है वो पावर होती है, तो इसको हम जैसे ही लॉ को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास x प्लस 1 का क्यूब बन जाएगा। और ये भी हमारे पास जो शुरू में है ये पावर है, ये वापस लॉ x के ऊपर चली जाएगी, x स्क्वायर बन जाएगा, और ये हमारे पास log x स्क्वायर माइनस 1। जब हम इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखेंगे, जैसे हम log को कॉमन लेंगे इसमें से, तो ये प्लस का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस की वजह से, ये इसके साथ भी माइनस है और इसके साथ, इसका मतलब है ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, x स्क्वायर माइनस 1। तो ये x की पावर 1 और x स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा log ऑफ x प्लस 1 होल का क्यूब। और ये x स्क्वायर माइनस 1 आप फार्मूला ओपन कर दें, इसको एक दफ़ा प्लस में लिखें और एक दफ़ा माइनस में लिखें। ये देखें x प्लस 1 है और ये x प्लस 1 का क्यूब है, तो ये इसके साथ कट जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा log ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर और log x माइनस 1 ओवर x माइनस 1। ये हमने इसको सिंगल लॉगरिथम में लिख दिया, ये हमारे पास सिंगल लॉगरिथम आ गया।
अब इसी तरह एक्सरसाइज 3.3 का हम क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सिंगल लॉगरिथम में लिखना है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, ये भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 ये देखें, इसमें लिखा हुआ है log 5 प्लस log 6 और माइनस log 2। ये देखें, जैसे ही हम log को कॉमन लेंगे, ये प्लस का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 6, और ये माइनस डिवीजन में चेंज हो जाएगी, और ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आसान है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देखें। ये हमने जो लॉगरिथम का 4th लॉ किया है, ये बिल्कुल उस तरह का है कि इसमें आप देखें, ये जो फर्स्ट पार्ट है log ऑफ 2 टू द बेस 3 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 81 टू द बेस 2। ये देखें, हम इसको कैसे लिखेंगे, log ऑफ 2 log ऑफ 3। ये देखें, log ऑफ 2 टू द बेस 3 कैसे लिखेंगे, log ऑफ 2 ओवर log ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 81 ओवर log ऑफ 2। ये log 2 के साथ कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा log 3 पावर 4। ये हमारे पास 81 जो होता है 3 की पावर 4 होता है। 3 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 81 आता है। और log की ये प्रॉपर्टी है कि पावर शुरू में आ जाती है, तो हम क्या करेंगे, 4 शुरू में आ जाएगा, log 3 ओवर log 3, log 3 से कट जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। इसके 2 ही पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, दूसरा पार्ट आपने खुद करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वैल्यूज दी हुई हैं log 2, log 3 और log 5 की। log 2 की वैल्यू दी हुई है, log 3 की वैल्यू और log 5 की वैल्यू हमारे पास है 0.6990। ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं। और अभी हम ये क्वेश्चन करेंगे log 32। log 32 क्या होता है, इसको पावर में अगर लिखें, हमने 2, 5 और 3 लेके आना है जो भी वैल्यू दी हुई है। तो 2 को अगर आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 32 आता है। और log की ये प्रॉपर्टी है कि पावर हमेशा शुरू में आ जाती है, तो log 5 log 2 आ जाएगा हमारे पास। ये जो पावर है शुरू में आ जाएगी। और 5 को वैसे लिखना है, log 2 की जो हमारे पास वैल्यू है, log 2 हमारे पास 0.3010 इक्वल है। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 5 ही का एक पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ये देखिए, हमारे पास 3rd पार्ट है log ऑफ 3 होल 1 ओवर 3 और इसका जो होल है इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3s are 9, 9 प्लस 1 10, 10 ओवर 3 और होल की पावर 1 ओवर 2। log की प्रॉपर्टी है कि 1 ओवर 2 शुरू में आ जाएगा और हमारे पास log 10 माइनस log 3 बन जाएगा ये। और log 10 हमारे पास क्या है, 10 को अगर हम लिखें तो 5 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। ये 10 हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। बाइक में है। log 5 मल्टीप्लाई बाय 2 को जब log 5 प्लस log 2 माइनस log 3, ये फॉर्म बन जाएगी हमारे पास। और log 5 हमारे पास
इक्वल है 0.6960 और log 2 हमारे पास, ये हम सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे और इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम इन दोनों को ऐड करके जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंड पे हम जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर निकल आएगा। ये हमारी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई और इसके बाद हमारी जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.4 हम वो करेंगे। जी, एक्सरसाइज 3.4 जी। इस एक्सरसाइज में सबसे आप देखें कि हम लॉगरिथम टेबल यूज़ करेंगे। चूँकि ये लेंथी क्वेश्चन है इस वजह से हम लॉगरिथम टेबल यूज़ करने की बजाय हम इनको कैलकुलेटर से करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें ये हमारे पास 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 हैं ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। ये सबसे पहले हम ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इधर हमारे पास ये हमें एक वैल्यू दी हुई है और उसमें हमने C फाइंड करना है, PVN इज इक्वल टू C। क्वेश्चन नंबर 2 ये जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और इसमें हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, P इज इक्वल टू 80 और V इज इक्वल टू 3.1 और N इज इक्वल टू 5/4। ये देखें हम P की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, P की जगह हमारे पास 80 आ जाएगा और V हमारे पास 3.1 है और N हमारे पास 5/4। ये हमने C की वैल्यू फाइंड करनी। सबसे पहले इसका लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब हम इसका लॉग लेंगे लॉग 80 और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस वजह से इधर प्लस आ जाएगा और लॉग 3.1 होल पावर 5/4 और लॉग C। लॉग 80 5/4 ये पावर शुरू में आ जाएगी, ये हमने थर्ड लॉ में पढ़ा और ये लॉग C है हमारे पास। तो log 80 हमारे पास log, ये आपने कैलकुलेटर पे करना है log 80। तो log 80 की वैल्यू हमारे पास आपने ये याद रखना है, जब हमने सिंपल log लेना है तो अपने पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिखने हैं राउंड ऑफ करके, 1.9031 और ये देखें हम क्या करेंगे log 3.1 जब लेंगे तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी उसको हमने सबसे पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर जो वैल्यू आएगी उसको 4 के साथ डिवाइड करना है। डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास आंसर आ गया 6.1042 और ये हमारे पास log C है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे प्लस 1.9031 2.5173। ये हमने log को आपने ये याद रखना है, जब आपने log लेना है तो आपने पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिखना है बस राउंड ऑफ करके। और इधर log C, हमसे उन्होंने वैल्यू पूछी है सिर्फ C की, तो हम क्या करेंगे एंटी लॉग। एंटी लॉग होता है log का इन्वर्स, एंटी लॉग से log कट जाता है, हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइडों पे एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एंटी लॉग log ऑफ C इज इक्वल टू एंटी लॉग 5
173। इसका जब हम एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग का ये मेथड है, ये देखें एंटी लॉग लॉग से काट जाएगा, हमारे पास सी आ जाएगा। एंटी लॉग का मेथड ये है कि आपने शिफ्ट, ये कैलकुलेटर पे शिफ्ट वाला बटन दबाना है, उसके बाद लॉग वाला, तो इस तरह का साइन आ जाएगा जिस तरह का 10 होता है। फिर आपने ये आंसर लिखना है, तो हमारे पास 329.08। ये स्टूडेंट आपने ये याद रखना है, जब हमने सिंपल लॉग लेना है तो हमने पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक नंबर लिखने हैं, 4 डिजिट लिखने हैं सिर्फ पॉइंट के बाद, और जब हमने एंटी लॉग लेना है तो आपने टोटल 4 डिजिट लिखने हैं। लेकिन आप देखें 4th डिजिट हमारे पास 0 था, इस वजह से मैंने 8 लिखा है। टोटल 4 डिजिट ही लिखने हैं, पॉइंट इधर लग जाए, इधर जिधर मर्जी लग जाए, आपने 4 डिजिट ही लिखने हैं। ये मैंने 5 डिजिट इस वजह से लिखे क्योंकि एंड पे 0 आ रहा था। जी, अब स्टूडेंट इसी तरह के क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपने v इसी तरह लॉग और एंटी लॉग लेके आपने v फाइंड करना है। तो उससे पहले ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन लिखते हैं, 83 मल्टीप्लाई बाय 92 और 127 मल्टीप्लाई बाय 246 5। जी, इसमें हमने इसको लॉगरिथम टेबल के साथ करना है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 83 मल्टीप्लाई बाय 92 पावर, ये हमारे पास रेडिकल पावर है, x के इक्वल लेट किया। अब क्या करेंगे, 83 और इसको पावर में लिखेंगे, ये पावर आ जाएगी 13। जो डिजिट इधर होता है, जितनी इधर पावर होती है वही 1 के ओवर में आती है। अगर कुछ नहीं होता तो हमारे पास 1/2 आ जाता है। 246 होल की पावर 1/5। तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे ही हम लॉग लेंगे, इधर लिखेंगे लॉग ऑफ x और इधर लॉग 83। ये मल्टीप्लाई का साइन है, फर्स्ट ला। मल्टीप्लाई को हम एडिशन में चेंज करते हैं और ये पावर शुरू में आ जाएगी। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये थर्ड ला है हमारे पास 92 और डिवीजन को हम माइनस में चेंज करते हैं, लॉग 127 और आगे जो डिवीजन में है उसको भी हम माइनस में लिखें क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। पावर 1/5 शुरू में और लॉग 246। अब देखें लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग 83। हम देखेंगे लॉग 83 हमारे पास आता है 1.9191। राउंड ऑफ करके आपने पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिखना है बस, जब सिंपल लॉग लेना है। और एंटी लॉग में आपने टोटल 4 डिजिट लिखने हैं, पॉइंट जिधर मर्जी लगे। लॉग 92 और इसको हम क्या करेंगे, 3 के साथ डिवाइड करेंगे आंसर को, डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास आ जाएगा 0.6546 माइनस लॉग 127 2.1038 246 लॉग। और इसके आंसर को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा और से 82 और लॉग x हमारे पास जितने भी प्लस, इन सब को अब हम करेंगे 1.91 प्लस 0.6546 माइनस 2.1038 और माइनस
0.4782। ये इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -0.0083। तो दोनों तरफ जब हम एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग मैंने आपको बताया था कि लॉग का इन्वर्स होता है, एंटी लॉग x से कट जाएगा और -0.0083। हमारे पास जब एंटी लॉग का मैंने आपको मेथड बताया था कि शिफ्ट के बाद आप लॉग दबाएंगे तो ये 10 की तरह का एक साइन आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया 0.9811। ये हमारे पास लॉग एंटी लॉग से कट गया और ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया जी। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा इतना ही था, 4 लॉस और एक्सरसाइज 3.3 और 3.4। थैंक यू सो मच।